अब हम फाइनली जो है ड्रामा लिटरेरी फॉर्म की ओर आ गए हैं और यहां पे हम आपके लिए ड्रामा का एक बेहतरीन टर्म लेकर आए हैं जिसका नाम है बॉडलराइज, बाउडलराइज। ठीक है, बाडलराइज आप बोलिए या बाउडलराइज बोलिए, बोडलराइज। तो ये जो बोडलराइज है, ये वर्ड जो है बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या समझते हैं आप? अगर आप जो है बॉडलराइज का मतलब आपसे मैं पूछूं तो क्या समझते हैं आप? तो जरा ध्यान दें। टू क्रिटिसाइज अ लिटरेरी वर्क हार्शली, क्या किसी लिटरेरी वर्क को बहुत ही हार्शली हम क्रिटिसाइज करें, या फिर आप टू पब्लिश अ न्यू एडिशन ऑफ अ बुक, किसी बुक का नया एडिशन लाएं, या फिर टू रिमूव इनडिसेंट पैसेजेस फ्रॉम अ लिटरेरी वर्क, या टू एडॉप्ट अ स्टोरी फॉर डिफरेंट ऑडियंस। तो बहुत अच्छा, इसका आंसर सभी लोग सही दे रहे हैं, सी बिल्कुल। बॉडलराइज का मतलब होता है कि आप इनडिसेंट पैसेजेस जो हैं वो आप लिटरेरी वर्क से हटा दें। ठीक है, ये मतलब होता है। चलिए, अब एक और बहुत अच्छा आप सभी के सामने है। एक प्रश्न आप सभी से पूछना था कि ये जो बॉडलराइज का कॉन्सेप्ट आया, बॉडलराइज करना एक वर्ब बना है, ये आप बता सकते हैं कि ऐसा कोई पर्सन है क्या? ये शब्द आया कहां से, ओरिजिनेट कहां से हुआ? क्या किसी वस्तु से ओरिजिनेट हुआ या किसी पर्सन के नाम से ओरिजिनेट हुआ? क्या आप बता सकते हैं मुझे जल्दी? अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब मेरा अगला प्रश्न है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द वर्क, उस वर्क का नाम बताइए दैट रेवरेंड थॉमस बाउडलर टीडीएफ। टीडीएफ का मतलब क्या होता है? टीडीप अप। ठीक है, टाइडीप अप का मतलब होता है टू मेक समथिंग क्लीन एंड ऑर्डरली। ठीक है, तो भैया उस वर्क का नाम बताइए। जैसे आप सभी ने समझा कि बॉडलराइज का मतलब होता है कि किसी भी पैसेज से, किसी बुक से वो सारी चीजें जो थोड़ी सी अच्छी ना हो, शोभनीय ना हो, उसको आप हटा दें और उसको हटा के जो आप नई बुक का निर्माण करें एडिट करके। ठीक है, इस प्रोसेस को बॉडलराइज बोलते हैं। इस प्रोसेस, इस कॉन्सेप्ट को लाने वाला जो पर्सन है उसका नाम है थॉमस बाउडलर। तो इनके नाम से ही बॉडलराइज बना है, बाउडलर नाम से। ठीक है, अब जो है इन्होंने एक बुक लाई थी, एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है द फैमिली शेक्सपियर। बुक आया था जिस बुक का नाम है, ठीक है, बुक का नाम है द फैमिली शेक्सपियर। इस बुक में उन्होंने सबसे पहली बार ऐसा बात किया था, और जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा, जब बुक का नाम है फैमिली शेक्सपियर, इसका मतलब कि शेक्सपियर के बुक को इस प्रकार से एडिट किया गया है कि आप उसे पूरी फैमिली के साथ बैठकर पढ़ सकते हैं। अगर उसका मंचन हो, नाटक हो, तो पूरी फैमिली के साथ आप उस नाटक को देख सकें। यानी कोई भी अभद्र बात हो, कोई भी गड़बड़ चीज हो, तो उसको हटा दिया गया। ये बुक पहली बार कब आई थी? ये बुक पहली बार आई थी 1818 में। आप सभी को बता दें कि ये जो द फैमिली शेक्सपियर है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि पहली बार कब आया, तो ये 1818 में आया। अब सबसे लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो आज का है, और जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज बाउडलर्स स्टेटेड रीजन फॉर द ओमिटिंग। ये जो उन्होंने ओमिटिंग किया है, ओमिटिंग का मतलब जिन चीजों को छोड़ा है, जो इंडिसेंट पैसेजेस थे, जो लाइंस थी शेक्सपियर के वर्क से, उसको हटाया, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो ये रीजन इन्होंने दिया है, जरा ध्यान देंगे। टू मेक इट शॉर्टर फॉर बिजी रीडर। इनका पर्पज क्या ये था कि जो पैसेज है या जो बुक है उसको छोटा बना दिया जाए ताकि जो है आसानी से पढ़ लें, लोग बिजी हों तब भी। या फिर टू अपडेट द लैंग्वेज फॉर मॉडर्न ऑडियंस, या फिर लैंग्वेज को अपडेट कर रहे थे जो मॉडर्न ऑडियंस है उसके हिसाब से। या फिर तीसरा मतलब यह है कि टू रिमूव व्हाट एवर वाज अनफिट टू बी रेड बाय अ जेंटलमैन इन अ कंपनी ऑफ लेडीज। या फिर ये चाहते थे कि जब लेडीज के कंपनीज में कोई जेंटलमैन है, अगर उसको पढ़े तो उसको बिल्कुल भी शर्म न महसूस हो, क्योंकि अगर उन चीजों को हम हटा देंगे तो कुछ उसमें अभद्र रह ही नहीं जाएगा, और फैमिली के साथ आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा दैट विल बी सी।